प्लस के बारे में आप नॉर्मली जानते हो। अगर आप राजस्थान पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप राजस्थान पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉर्मली कोर्स करवाया जाता है राजस्थान पुलिस का और पटवारी का कंप्लीट कोर्स। तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और जब भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर रेफरल कोड देना मत भूलना, पहला साल, ताकि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो राकेश जी, रजनी जी, अंकित, बलराम, बलवंत जी सर, शुरू करें पहले क्वेश्चन से। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। टोटल 60 क्वेश्चन है, कितने आप सही कर सकते हैं, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सी के लिए है। चलिए सर, करें शुरू क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि शहरिया समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र जो कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर है वो कहां पर है? दे दीजिए पहले का राइट आंसर। शहरिया समाज का आस्था का प्रमुख केंद्र जो कि महर्षि वाल्मीकि मंदिर है वो कहां पर स्थित है? एक का राइट आंसर कौन देगा, पहले का सही आंसर? जी सर, कर दीजिए शुरुआत। केलवाड़ जो कि बारां जिले में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहले का सही उत्तर आपका डी। जी सर, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा है कि श्री रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है वो बाड़मेर जिले में है। और बाड़मेर में पर्टिकुलर कौन सी जगह पे ये बताना है। रणछोड़ राय जी का मंदिर कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। और बाड़मेर में कहां पर है? 2 का राइट आंसर। जी, रणछोड़ राय जी का बताना है। कुंभाराम जी का सबसे पहले सही आया इसमें। और कौन राइट आंसर देगा इसका सर? सुरेश जी का। जी, खेड़ में है सर राइट आंसर आपका, बी हो जाएगा सही आंसर इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को अलवर के किस किले में कैद करके रखा था? औरंगजेब और दारा शिकोह को जो कैद किया गया था कौन से जिले में, जो कि अलवर जिले का एक किला है जिसमें कैद किया था? 3 का राइट आंसर। जी हार्दिक जी, कंकड़वाड़ी का किला जो कि अलवर जिले में है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, कौन सी जगह पर मल्लीनाथ जी है, सॉरी ये मल्लीनाथ जी की समाधि है? ये मल्लीनाथ जी है। कौन सी जगह पर मल्लीनाथ जी की समाधि बनी हुई है? 4 का राइट आंसर। 4 का जितेंद्र जी, निशु मीना, शुभम जी, रुखसाना, ओके, रिया जी, तिलवाड़ा राइट आंसर आपका। 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध पुरुष यानी खेताराम जी महाराज के द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर जो कि बाड़मेर जिले में है, कहां पर स्थित है? बाड़मेर का जो ब्रह्मा जी का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? खेताराम जी महाराज ने करवाया था। कौन सी जगह पे करवाया था? 5 का राइट आंसर। वर्मा जी का दूसरा मंदिर एक पुष्कर में है, दूसरा कहां पर है? आसोतरा में जो है। जी बिल्कुल, 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किराड़ू को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? किराड़ू को प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? रोशनलाल, धर्मांकित, संगीता, रजनी, महेश जी, रितु राठौड़, राम किशोर जी। जी सर, प्रेम जी। 6 का राइट आंसर। जी, किरात कूप के नाम से, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किरात कूप कहते थे किराड़ू को पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि ओसिया के मंदिर, ओसिया जो है ये जोधपुर जिले में है। ओसिया के मंदिर समूह के बाद में पश्चिमी राजस्थान का कौन सा खजुराहो के समान क्राम कीड़ों के चित्रण के लिए भी विशेष ख्याति प्राप्त है? क्राम कीड़ों के चित्र के लिए कौन सा खजुराहो जो है वो प्रसिद्ध है पश्चिमी राजस्थान का? जी, 7 का राइट आंसर। जी, किराड़ू का मंदिर प्रसिद्ध है, इसके लिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी है कि रेगिस्तान के जल महल के नाम से प्रसिद्ध है वह बाटूडो का कुआं। और ये है कौन सी जिले में? एक क्वेश्चन तो आपका ये होगा कि रेगिस्तान के जल महल किसको कहते हैं? बाटूडा के कुएं को कहा जाता है। और ये कौन से जिले में? 8 का राइट आंसर। बायतू में है, और बायतू जो है ये बाड़मेर जिले में है। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 कि जैन संप्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो कि श्री नाकोड़ा जो है वो कौन से कस्बे के सबसे नजदीक है? श्री नाकोड़ा जी जो तीर्थ स्थल है वो किस संप्रदाय का है?
जैन संप्रदाय का। और किस स्थान के पास में 9 का राइट आंसर? जी बालोतरा के पास में है, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर कि सिवाना दुर्ग जो है ये बाड़मेर जिले में है। इस सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना दुर्ग जो कि बाड़मेर जिले में है, निर्माण किस शासक ने करवाया था? 10 का राइट आंसर। प्रदीप जी, मोहर सिंह जी, अनिल जी, वीर नारायण ने करवाया था। 1 नंबर आपका राइट आंसर जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 कि मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है? प्रेम मनारिया जी। जी क्वेश्चन नंबर 11, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? प्रदीप जी, महीना 1.5 महीना और लग जाएगा सर। जी पीपलोद को कहा जाता है, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि बाड़मेर के निकट प्रस्तर शिल्प कार्य के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? प्रस्तर शिल्प कार्य के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है जो कि बाड़मेर जिले में है? इनमें नॉर्मली यही देख लीजिए ऑप्शन में कि बाड़मेर में कौन सा मंदिर है। जी 12 का राइट आंसर। जी किराड़ू का मंदिर जो कि प्रस्तर शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 13 का राइट आंसर दे दीजिए, कौन देगा? पग बावड़ी मंदिर, पग बावड़ी जो है ये बाड़मेर जिले में है। और कहां पर है बाड़मेर जिले में? जिले का नाम भी याद रखना है और पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम भी याद रखना है। पग बावड़ी कौन सी जगह पे है? 13 मोकलसर जगह जो है ये बाड़मेर जिले में मोकलसर में है, सी आपका राइट आंसर। जितेंद्र जी, जी सर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कि वीर तारा माता का मंदिर कहां पर है? वीर तारा माता का मंदिर कौन सी जगह पे है? 14 का राइट आंसर। जी चौहटन में है। और ये चौहटन जो है राजेश जी, चौहटन बाड़मेर में है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो बाड़मेर जिले में है? 15 का राइट आंसर। इन 4 मंदिर में से 3 मंदिर में से कौन सा मंदिर है वो बाड़मेर जिले में है? 15 का राइट आंसर सबसे पहले कौन देगा सर? शुभम नाग जी, वाकल माता का मंदिर जो है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वाकल माता का मंदिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके कि राजस्थान की पहली जाट रियासत जिसकी स्थापना की थी जाट सरदार चूड़ामन ने, चूड़ामन है, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यह है चूड़ामन। ये चूड़ामन जो है उन्होंने थून के दुर्ग बनाकर की थी। कहां पर की थी? ये थून का दुर्ग बनाकर उन्होंने जाट रियासत की स्थापना की थी सबसे पहले। और कौन से जिले में की थी? भरतपुर में की थी, सी आपका राइट आंसर जी। 17 नंबर कि 100 द्वीपों का शहर किसको कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर है वो किस शहर को कहते हैं? जी 17 का राइट आंसर बांसवाड़ा को कहा जाता है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कि बांसवाड़ा में स्थित निम्न में से कौन सा स्थान जो है वो महाभारत कालीन तीर्थ स्थल माना जाता है? बांसवाड़ा का कौन सा स्थान महाभारत कालीन तीर्थ माना जाता है? 18 का राइट आंसर। द्रोणी की रणछोड़ राय जी, यानी बी आपका राइट आंसर। प्रेम सिंह जी आपके पास का ही हूं सर, जस्ट आपके बगल में बैठा हूं। 19 नंबर कि तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध जिसको हम त्रिपुरी सुंदरी मंदिर भी कहते हैं, प्राचीन काल में 3 पुरों के मध्य स्थित है। 3 पुर कौन कौन से हैं? तुरताई माता का मंदिर जिसको हम त्रिपुरी सुंदरी कहते हैं। त्रिपुरी जो है यानी 3 पुर है, यानी जगह के नाम है। कौन कौन से 3 पुर है ये बता दीजिए। 19 का राइट आंसर शिवपुर, विष्णुपुर। जी सी हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है जी, सी आपका राइट आंसर, शिवपुर विष्णुपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केलापानी है वो कौन से जिले में है? केलापानी तीर्थ स्थल कौन से जिले में है? 20 का राइट आंसर जी बांसवाड़ा जिले में है। मतलब वीडियो का लाइक तो आपको करना ही नहीं है, कितना भी आपको कह दो। किस किस ने नहीं किया है लाइक? 1 सेकंड लगेगा, फटाफट लाइक कर दीजिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं वैसे आप। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 कि डंडार वाले हनुमान जी का मंदिर है वो भरतपुर जिले में है और कौन सी नदी के किनारे है? डंडार वाले बालाजी का मंदिर है कहां पर है? भरतपुर जिले में
और कौन सी नदी के किनारे है? भरतपुर में कौन सी नदी है इनमें से, ये बता दीजिए किसका राइट आंसर। जी, ककुंद नदी के किनारे है। मुझे पता था रूपारेल नदी ही करेंगे। ककुंद नदी के किनारे, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भरतपुर संग्रहालय का उद्घाटन कब हुआ था? भरतपुर संग्रहालय का उद्घाटन 1944 में किया गया था, 11 नवंबर 1944 को। क्वेश्चन नंबर 23 की जाट महाराजा यानी सूरजमल ने भरतपुर शहर का निर्माण कब किया था? भरतपुर शहर कब बसाया था? 23 का राइट आंसर। जी, 1733 ईस्वी में, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 34 की लक्ष्मण मंदिर जो कि भरतपुर जिले में है, ये प्रसिद्ध किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? लक्ष्मण मंदिर जो कि भरतपुर जिले में है, निर्माण किस शासक ने करवाया था? जी, महाराजा बलदेव सिंह ने करवाया था लक्ष्मण मंदिर का निर्माण। बी, मोहर सिंह जी। जी सर, जितेंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 25 की लाल पत्थरों से बनी जामा मस्जिद जो कि भरतपुर जिले में है, किसने निर्माण करवाया था? जामा मस्जिद कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में। किस पत्थरों से बनी है? लाल पत्थरों से। और निर्माण किसने करवाया था इसका? जी, बलवंत सिंह ने। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 कि चारों ओर पानी से खाई से घिरे किस दुर्ग का निर्माण 18वीं शताब्दी में सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया था? इनमें से किस दुर्ग का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था 18वीं शताब्दी में? 26 का राइट आंसर। जी, लोहागढ़ दुर्ग का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य, इसका राइट आंसर। कि ये साइबेरियन सार्स के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1982 में, यही सही है। यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर सूची में 1985 में, ये भी सही है। धौलपुर जिले में है, ये गलत है। डी, बाकी सारे सही हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 कि खानवा के लिए प्रसिद्ध युद्ध स्थली है भरतपुर जिले के किस कस्बे के पास है? खानवा का युद्ध जो कि 1527 में हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। अरे, खानवा का युद्ध जो मैदान में हुआ था वो कौन से जगह में है? जी, 28 का राइट आंसर रूपवास, राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 कि प्राचीन काल में वराह नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध था? वराह नगरी किसको कहा जाता था? 29 का राइट आंसर। 29 का कौन देगा सर? प्रदीप जी, ध्रोरी अलग से कोई भी ले लीजिए, दोनों बेस्ट है। जी, 12 हो जाएगा राइट आंसर आपका। सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान की बड़ी मस्जिदों में से एक बारात जिले में स्थित जामा मस्जिद, ये मुगल शासकों के द्वारा निर्माण करवाया गया था। और किस मुगल शासक ने बारात जिले में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? 30 का राइट आंसर। जी, औरंगजेब ने, बिल्कुल आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजमेर नगर की स्थापना राजस्थान के हरिदे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 31 का राइट आंसर अजयराज चौहान ने करवाई थी, चौहान शासक ने। राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए, औरंगजेब के बीच में और दारा सिकाओ के बीच में जो उत्तराधिकारी को लेकर जो युद्ध हुआ था, तो अंतिम युद्ध कौन सा था? निर्णायक युद्ध। 32 का राइट आंसर। जी, जो 1659 में जो हुआ था, जी, दोराई का युद्ध जो कि अजमेर जिले में। राइट आंसर आपका सी। 33 नंबर कि 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहां पर है जहां पर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है? ब्रह्मा जी का मंदिर। 33 का राइट आंसर। जी, पुष्कर अजमेर में है। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि पुष्कर में रत्नागिरी पर्वत पर स्थित ब्रह्मा जी के पत्नी मां सावित्री के मंदिर का मेला कब बढ़ता है? मां सावित्री का मंदिर जो कि रत्नागिरी पर्वत पर है, पुष्कर में है, और उसका मेला है, उसका आयोजन कब होता है? 34 का राइट आंसर। जी, भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 35 नंबर की कौन सा स्थान है अजमेर जिले में है? इनमें से कौन सा स्थान अजमेर जिले में? 35 का राइट आंसर। शौर्य उद्यान वहीं पे है, हैप्पी वैली भी है,
फूल सागर, वीर तालाब भी है, सारे ही हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। किस शहर को भारत का मक्का कहा जाता है? भारत का मक्का किस जिले को कहा जाता है? 36 का राइट आंसर जी, अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराया, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी। क्वेश्चन नंबर 37 ये आ ही गया। राजस्थान का हृदय किस शहर को कहते हैं? जी, अजमेर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 7वीं सदी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना हो किस शासक के द्वारा करवाई गई थी? अजमेरू दुर्ग जो कि अजमेर जिले में है, गठबीटली का दुर्ग भी कह देते हैं, तारागढ़ का दुर्ग भी कह देते हैं। 38 का राइट आंसर किसने करवाई थी? अजयपाल के द्वारा, बी आपका राइट आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 39 की अजमेर में स्थित चश्मा ए नूर महल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? पहला क्वेश्चन तो ये कि चश्मा ए नूर महल जो है कौन से जिले में है? अजमेर जिले में है। निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था इसका? जी सर, बिल्कुल जहांगीर ने करवाया था। राइट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40 कि कौन सा स्थान जो है अजमेर जिले में है, नहीं है, सॉरी, कौन सा स्थान जो है अजमेर जिले में नहीं है? 40 का राइट आंसर। और सर जिस जिसने वीडियो लाइक नहीं किया है, रिक्वेस्ट है लाइक कर देना, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ एक लाइक चाहिए होता है। 40 का जी, 40 का राइट आंसर बता दीजिए कौन सा स्थान? जी से बिल्कुल डी हो जाएगा, सबका डी आ रहा है। अकबर के किस किले को मैगजीन भी कहा जाता है? जी, अकबर के किला जो मैगजीन है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? अजमेर जिले में जो मुगल शैली में बना हुआ एकमात्र मंदिर कह सकते हैं आप। 41 का राइट आंसर। दौलत खाना भी कहा जाता है उसको। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है कि अजमेर के पर्यटन स्थलों के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? चारों पढ़ लीजिए आराम से। पहला है कि पुष्कर अजमेर के पास में बूढ़ा पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर के नाम से 2 पवित्र झीलें हैं, ये बिल्कुल सही है, दोनों है। अजमेर शहर में अजमेरू पहाड़ियों के नीचे स्थित है। डेगी तालाब है वो नैसर्गिक जल स्रोत है, ये भी सही है। रावली टोटगढ़ अजमेर जिले का है कि हिल स्टेशन है, ये भी सही है। और पुष्कर में वरा घाट के सामने शाहजहां की महल है, ये गलत है, डी, बाकी तो सारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 कि 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया था? पहले ये अजमेर जिले में है 2.5 दिन का झोपड़ा। 16 खम्भों की छतरी भी आप कह सकते हैं, इमारत भी कह सकते हैं। विग्रहराज चतुर्थ जो है विशल देव यानी कवि बांधव, उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। उसको तुड़वा कर 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1 नंबर आपका राइट आंसर। फॉय सागर झील ये है अजमेर जिले में। फॉय सागर झील का निर्माण कब करवाया गया था? 44 का राइट आंसर। फॉय सागर झील जो कि अजमेर जिले में है, निर्माण 1891-92 में जी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 45 नंबर कि अब्दुल शाह खान का मकबरा कहां पर है? अब्दुल शाह खान का मकबरा 45 का राइट आंसर जी, अजमेर जिले में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 46 नंबर कि टुकड़ा का मकबरा ये कौन से जिले में है? सॉरी, कौन से क्षेत्र में है? जी सर, फुलेरा में है, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 47 कि पंचकुंड जहां पर पांडव कुछ समय तक अज्ञातवास में रहे थे, कहां पर है? ये पंचकुंड जगह जो है वो कहां पर है? 47 का राइट आंसर जी, ये है पंचकुंड, पुष्कर में है सर, बिल्कुल आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 कि शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा ये कौन से दुर्ग में है? शेर ए चश्मा कौन से दुर्ग में है जो कि शेरशाह सूरी के नाम पर बनाया गया था? 48 तारागढ़ दुर्ग में है सर, बिल्कुल बी आपका राइट आंसर। तारागढ़ एक बूंदी में भी है, एक अजमेर जिले में भी है, दोनों तारागढ़ है, याद रखना है। चलिए 49 का राइट आंसर कौन देगा कि राजस्थान के किस जिले के दरगाह परिसर में घोड़े की मंजार है? घोड़े की मंजार ये कहां पर है, किस दरगाह में है? 49 जी, अजमेर की दरगाह में जी सर, सी।
और क्वेश्चन नंबर 50, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साहबजादे ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? सिर्फ 50 का राइट आंसर। जी, सरवाड़ क्षेत्र में। डी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, कि किशनगढ़ के किस किले के आंतरिक भाग को जीरखा भी कहा जाता है? किशनगढ़ के दुर्ग के किस भाग को जीरखा का महल कहा जाता है? 51 का राइट आंसर। जी बिल्कुल, केसरगढ़ राइट आंसर आपका सी। और क्वेश्चन नंबर 52 बिल्कुल इजी सा है, कोकण तीर्थ कौन से जिले में है? सी सॉरी, कोकण तीर्थ है वो किस क्षेत्र को कहते हैं नॉर्मली? 52 का राइट आंसर। जी पुष्कर को कह देते हैं, राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मैगजीन दुर्ग जो है अजमेर में, उसका निर्माण करवाया था अकबर ने। तो इसके बारे में आपके पास 4 कथन है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। मैगजीन दुर्ग के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? ये मुस्लिम शैली का बना एकमात्र मंदिर है, ये भी सही है, दुर्ग है। 19 अक्टूबर 1908 को सर जॉन मार्शल के द्वारा इसको राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गई थी, ये भी सही है। 1570 में मुगल काल के साथ ब्रिटिश काल की राजनीतिक सरगर्मियों का केंद्र भी रहा था, ये भी सही है। तो डायरेक्ट आपका डी गलत हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 54, कि दूसरा रामदेवरा यामिनी रामदेवरा के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? दूसरा रामदेवरा किसको कहते हैं सिंपल भाषा में? जी खुड़ियास धाम राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, कि बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल जो है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? बैजनाथ नामक पर्यटन स्थल 55 का राइट आंसर। जी अजमेर जिले में है, राइट आंसर का 55 का बी हो जाएगा। इसका राजस्थान पुलिस की, और अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट तैयारी यानी सारे सब्जेक्ट पूरा सिलेबस पीडीएफ के साथ मिल जाएगा। लाइव क्लासेस से पूरा कोर्स करवाया जाता है, लाइव क्लास भी देख सकते हैं, ऑफलाइन भी देख सकते हैं। 10 घंटे डेली लाइव क्लासेस, पूरे एग्जाम की तैयारी, चाहे आप रीट की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की, पटवारी की तैयारी करो। तो अनअकैडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर लेना, और जो जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो नॉर्मली मुझे मैसेज कर देना 7425088613। सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दे रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जा कहाँ रहे हो, क्वेश्चन खत्म नहीं है, 5 क्वेश्चन अभी भी बाकी है, वेट करो, 5 क्वेश्चन अभी भी बाकी है। गुड नाइट मत बोलो अभी भी, ठीक है, नॉर्मली भाग जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, कि आमेर के राजा मानसिंह के द्वारा भव्य मान महल कहाँ पर स्थित है? आमेर के राजा मानसिंह जो है उन्होंने एक भव्य मान महल का निर्माण करवाया था, कहां पर है? 55 का राइट आंसर दो, पुष्कर में है। भागने की कोशिश कर रहे थे ना आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, कि 1464 ईस्वी में ख्वाजा साहब की पक्की मजार जो है उस पर गुंबद है वो किसने बनाया था? रोटी खाने जा रहे थे, कोई बात नहीं, 5 मिनट के बाद में खा लेना, अभी तो 2-3 क्वेश्चन और है। ख्वाजा साहब की पक्की मजार जो थी उस पर जो गुंबद बनवाया था वो किसने बनाया था? 57 का राइट आंसर महमूद खिलजी ने बनवाया था, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 58 आके है कि अजमेर में ख्वाजा की दरगाह की बड़ी देग जो है वो किसने भेंट की थी? बड़ी देग जी ये की थी अकबर ने। और ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, कि 1638 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में शाहजानी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये शहजादे ने करवाया था। महेश सोरिया जी, क्वेश्चन का आंसर कौन से का नहीं दिया सर? आप बता दीजिए मुझे कौन से का नहीं दिया मैं। और लास्ट क्वेश्चन, कि नया नगर या ब्यावर जो है वो किसने बसाया था? नया नगर ब्यावर की स्थापना किसने की थी? लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 60 जी कर्नल डिक्सन ने, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये थे आज के 60 क्वेश्चन। अब थोड़े सा सुन लीजिए ध्यान से, पीडीएफ जिसको भी लेनी है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है, कोई भी एक ज्वाइन कर लेना, चारों में सेमी पीडीएफ देता हूँ तो चारों में ज्वाइन कर लेना, फिर आप भागोगे, ठीक है। और अनअकैडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आज ही कर लेना। रेफरल कोड देना मत भूलना मेरे नाम से प्रहलाद सारण, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और उसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना अभी का भी। सारा एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, पुलिस की, पटवारी, रीट, फर्स्ट ईयर टीचर, आरएस मेंस की। और क्लास ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। डेली टाइम याद रखना, चाहे नोटिफिकेशन आए या नहीं आए, 9:30 बजे डेली लाइव टेस्ट होती है। व्हाट्सएप नंबर फिर से बता दूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए सर, वहाँ पर लिंक दे रखा है मैंने। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके जाना है, क्योंकि आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना। शेयर करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। एंड थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट।